हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह हमारी क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज मुझे रूम की सफाई करनी है, एक एक रूम की करूँगी। तो आज मैं यहाँ पे ले आई हूँ सीढ़ी, और सीढ़ियों से खुद चढ़ूँगी टाँड़ पर, क्योंकि मगन और शेखर चले जाएंगे स्कूल। तो फिर सारा काम तो मुझे अकेले ही करना है, इसलिए मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। और बस अभी साफ़ सफाई करते करते मुझे 12 तो बज ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं मैदान में। क्योंकि इस टाइम तो सबसे ज़्यादा बड़ा काम, सबसे भारी काम हम लोगों का साफ़ सफाई ही है, क्लीनिंग ही है। क्योंकि दीपावली में घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई होती है, और उसके बाद फिर होली में होती है। लेकिन दीपावली का कुछ खास महत्व है, दीपावली में ज़्यादा सफाई की जाती है, तो पूरे घर को साफ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चढ़ के और झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी थी, कुछ सामान भी रखा हुआ था, तो वो मैं सारा हटा दूंगी यहाँ से। जो बिल्कुल यूज नहीं है उसे मैं बाहर कर दूंगी। और कबाड़ी वाले आएंगे, कबाड़ी में देने के लिए क्या है, ये गत्ता वगैरह है इस रूम में, और कुछ मैं ज़्यादा न रखती हूँ। कागज़ पत्तर हो गए, बस यही सब चीज़ रहता है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ टाड़ पर, और चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं सफाई। और टाड़ को साफ करने के बाद में मैं नीचे की सफाई करूँगी। उसके पहले कपड़े वपड़े हटा लूँगी, गद्दा बेड सब सही कर दूँगी, उसके बाद ही सफाई करूँगी। तो देखिए मैं जो इसमें भी यूजफुल नहीं है वो मैं सारी चीज़ फेंकती जा रही हूँ। डब्बा वगैरह रखे हुए थे वो मैं फेंक दूँगी नीचे, और जो सामान काम के हैं उसे मैं ऊपर ही रहने दूंगी। झाड़ू लगा लूँगी, फिर से रख दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसे फेंक देंगे ना तो फिर बार बार दिक्कत होती है, बार बार ख़रीदना पड़ेगा। तो इसीलिए तो देखिए मैंने टाँड़ पे झाड़ू लगा लिया है, और ऊपर भी जाले वगैरह जो थे वो मैं छुड़ा ली हूँ। तो अभी मैं इसे रख देती हूँ, भर के नीचे गिरा देती हूँ। ऐसे नहीं गिराऊंगी, नहीं फैल जाएगा। ऊपर ही जो इसमें कूड़ा थोड़ा बहुत गर्दा मिट्टी निकला हुआ है, तो उसे मैं ऊपर ही भर लूँगी, और उसके बाद में नीचे ले आऊँगी। तो इससे क्या होगा कि ऊपर से गिराएंगे डायरेक्ट तो सारे कपड़ों पर भी पड़ेगा। कपड़ा नहीं हटाई हूँ, क्योंकि अभी जाला छुड़ाऊँगी, बेड सही करूँगी। तो वहाँ पे मैं केवल ऊपर की टाँड़ ही साफ़ करी थी, और उसके बाद मैं कपड़े उठाने लगी रखने के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत प्रेस ही कर देते हैं, तो मैं पैक करके फिर पॉलीथीन वगैरह में रख दूँगी। तो यहाँ मैं कपड़े लेकर बैठ गई हूँ, और मगन जा रहे हैं स्कूल से, खट जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा 2-4 सेट है जो मैं प्रेस करके और रख देती हूँ अच्छे से। तो फिर ऐसे बांध के रखो, उसके बाद फिर से रखो, तो फिर ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं प्रेस करने लगी थी। लाइट भी थी, अभी लाइट चली जाएगी, तो इसीलिए मैं प्रेस करके और उसके बाद सेट करके रख दूँगी। तो वहाँ प्रेस करके मैंने कपड़े रख दिए हैं, और यहाँ पे आ गई हूँ बेड इस रूम में। तो सबसे पहले मैं बेड गद्दे को उठाकर एक पर कर देती हूँ, ताकि एक ही ढक दूँ। तो फिर वैसे ज़्यादा जाले वगैरह है नहीं इस रूम में, लेकिन फिर भी सफाई तो अच्छे से ही करनी है हमें। तो इस पर मैं गद्दा एक पे कर दी हूँ, और उसके बाद इस पर डाल दूँगी चादर, और उसके बाद साफ़ सफाई शुरू करूँगी। क्योंकि अभी ना जब इस पर धूल वगैरह मतलब जाले वगैरह थोड़े बहुत गिर जाएंगे तो दिक्कत ना हो, इसलिए तो मैं ढक देती हूँ।
यहाँ पे मैं जाले वगैरह छुड़ा ली हूँ और उसके बाद फैन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा था, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो मैं सबसे पहले इसे पोंछ लेती हूँ और उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी, बेड वगैरह साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और अभी थोड़ा सा गीला कपड़ा ले आई हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो पोंछ लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ये चलता है तो धूल मिट्टी नहीं दिखती, लेकिन जब बंद होता है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दिखती है। तो ये गंदा था काफ़ी। तो बस साफ़ सफाई में तो टाइम ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से हम लग जाते हैं काम पर, और सुबह 4 बजे से मैं काम पे लग जाती हूँ और शाम हो जाती है, क्योंकि खाना पानी के बाद में या कपड़े लत्ते ये सब काम करने के बाद में एक साफ़ सफाई का काम हो जाता है, तो टाइम हो ही जाता है। तो देखिए इधर मैंने बेडशीट वगैरह सारी पोंछ ली, मतलब ये पोंछ लिया था बेड, और उसके बाद फिर से गद्दे डाल के बेडशीट लगा दी हूँ और उसके बाद भी लगा लूँगी झाड़ू। कपड़े सही करूँगी, पहले सबसे पहले कपड़े हटा के और कपड़े सही करके मैं रख देती हूँ। कपड़े जो अस्त व्यस्त हैं, बच्चे उठाते हैं तो ऐसे वैसे बहा देते हैं, तो पहले मैं सही से रख के, और आज के डेट में हमारे घर पे एक भी पेपर नहीं है, तो फिर मैं वही पेपर बिछा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पेपर वैसे हैं हमारे घर पे, वहाँ पे हैं, लेकिन मैं बोल रही थी ले आओ तो नहीं लाए, वही पेपर उठा के रख दी हूँ। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा कुछ सेट करके और अच्छे से कर दिया है, और इस वाले पर मैंने चादर डाल दी थी ताकि ये ना धूल मिट्टी ना गिरे इस पर। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला हुआ है, और अभी मैं इसे भर लूँगी। इतना ज़्यादा कूड़ा निकला हुआ है क्योंकि मैंने जो बिल्कुल यूज की चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें फेंक दी हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सारा सामान को एक टब में रख देती हूँ फेंकने के लिए, और कागज़ वगैरह देख लेती हूँ, जो कि कुछ चीज़ें यूजफुल की माचिस वगैरह हैं वो मैं उठा लूँगी, और उसके बाद में इसे कूड़े को भर के बहा दूँगी बाहर। उसके बाद मैं इसमें पोछा लगाऊँगी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12 नहीं 12:30 बज रहे हैं, देख लीजिए आप लोग 12:30 बजने वाले हैं, और अभी मैं जस्ट नहाई हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई में यहाँ भी टाइम लगा। और उसके बाद मैंने बनाई कढ़ी, क्योंकि कढ़ी सुबह दाल चावल और आलू की भुजिया रोटी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इतना सा बेसन रखा हुआ था, मैंने कहा इसी की कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी बनाई हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी नहाई हूँ और मशीन लगा दी हूँ इधर कपड़ा धुलने के लिए। और अभी देखिए इतने सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, और इस रूम की मुझे लिपाई पुताई करनी है। ये वाला रूम जो आप सभी को दिख रहा है, इस वाले रूम की मुझे लिपाई पुताई करनी है, और कपड़े भी धुलने हैं। खाना नहीं खाई हूँ अभी, तो सबसे पहले चलती है थोड़ा सा कढ़ी और चावल खा लेती हूँ। थोड़ा ही खाऊंगी क्योंकि गले में घरघराहट हो रही है धूल मिट्टी की वजह से, जबकि मैंने मुंह ढक के रखा था फिर भी। तो कपड़े भी धुलने हैं, साथ साथ कपड़े भी धुलेंगे। मैं थोड़ा सा खा भी लूँगी, उसके बाद इस रूम की सफाई शुरू होगी, क्योंकि सारा मतलब सब कुछ पूरा घर साफ करना है और टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि आज शुक्रवार है। शुक्रवार की एक क्लिप है, तो देखिए आप लोगों के साथ किस दिन जाती है ये नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो देखिए मैं दाल वाल नहीं ली हूँ, थोड़ा सा कढ़ी ली हूँ, थोड़ा सा चावल, और बिल्कुल थोड़ा सा ही ली हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा, कपड़े धुलने हैं तो सारे मुझे हाथ से धुलने पड़ते हैं। मतलब मशीन में मैं धुल लेती हूँ, उसके बाद बाहर जो खंगालना कहते हैं उन बाहर नल पे करती हूँ, और उसके बाद लेके यहाँ पे सुखा लेती हूँ। तो हाथ से धुलना पड़ता है, और तो ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि अगर पाइप वगैरह मतलब जो क्या कहते हैं सप्लाई वाला पानी है उसे लगा दो तो सही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े सूख गए हैं तो मैं डालने लगी हूँ कि जल्दी जल्दी से डाल देते हैं, ऐसे डाल देंगे तो सूख जाएगा ये। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ढेर सारा स्नेह और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।